गौतम बुद्ध ने क्यों कहा हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होनी चाहिए? जाने इसका अर्थ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। उनके विचार, ज्ञान व उपदेशों से जीवन को नई दिशा मिलती है। भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है? इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूं। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूं। लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार वह एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आई और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना
होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए।